पिछले एक साल में 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को कड़ी फटकार लगा चुके हैं। लेकिन साथ ही ऐसी गुंडागर्दी की खबरें भी एक के बाद एक आती रहीं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि गोरक्षकों पर प्रधानमंत्री की बातों का कोई असर पड़ता भी है या नहीं। कानून व्यवस्था का मामला राज्यों का है, इसलिए सवाल यह भी बनता है कि क्या राज्य सरकारें भी प्रधानमंत्री की बात को गंभीरता से ले रही हैं या नहीं। कम से कम जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहां तो यह सवाल बहुत बड़ा सवाल है ही, क्योंकि ऐसी घटनाओं और चर्चा में ऐसे राज्यों के नाम ही ज्यादा आ रहे हैं। अब तो विपक्ष प्रधानमंत्री की नीयत पर भी सवाल खड़े करने लगा है कि क्या वो वाकई इस मसले को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए यह समझना भी जरूरी है कि प्रधानमंत्री कर क्या सकते हैं और आखिर गाय के नाम पर गुंडागर्दी रोकने का उपाय क्या है। लेकिन चर्चा से पहले एक बार सुन लें कि प्रधानमंत्री ने 3 अलग अलग मौकों पर इस बारे में क्या क्या कहा। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। विनोबा जी उस समय की सरकारों के खिलाफ जीवन के अंत तक वो लड़ते रहे, अनेक बार अनशन किए, गौरक्षा के लिए किए, गौभक्ति के लिए किए। भारत का संविधान भी हमें उसका महत्व समझाता है, लेकिन क्या किसी इंसान को मारने का हमें हक मिल जाता है? क्या ये गौभक्ति है? क्या ये गौरक्षा है? मित्रों, गोरक्षा के नाम पर जो हिंसा कर रहे हैं, जो असामाजिक तत्व है, ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही करे सभी राज्य सरकार, क्योंकि कानून सुव्यवस्था राज्य सरकार का अहम जिम्मेदारी है। भारत सरकार राज्य सरकारों को इसके बारे में एक एडवाइजरी भी भेज चुकी है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जो ऐसे हरकतें कर रहे हैं, ऐसे अपराध कर रहे हैं, उसके बारे में कठोर कार्यवाही करे। और रोज की तरह आवाज अड्डा पर आज की इस चर्चा में आप भी शामिल हो सकते हैं। आज हम पूछ रहे हैं कि क्या गाय के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को प्रधानमंत्री मोदी का डर नहीं है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर या 51818 पर SMS करके भी अपनी राय दे सकते हैं। हाँ के लिए @1 और ना के लिए @2 लिखकर SMS करें। आवाज अड्डा पर आज की बड़ी चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा, कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा वकील तहसील पूनावाला हमारे साथ हैं, जाने माने लेखक शिव खेड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा हमारे नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ हैं और लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान। सबसे पहले मैं आप सबको याद दिला दूं कि शुरुआती टिप्पणी के लिए 1.5 मिनट यानी 90 सेकंड का समय रखा हुआ है। यह समय पूरा होने की सूचना आपको एक कुछ बीप्स और एक बजर से मिलती है। उसी वक्त अपनी बात खत्म करने की कोशिश करेंगे तो उससे चर्चा आगे बढ़ाना आसान होगा। शुरुआत करता हूं अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपसे। आपको क्या लग रहा है कि क्या जो लोग गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनको प्रधानमंत्री मोदी का डर नहीं है? क्या अखिलेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, शायद लाइन कट गई है, तो मैं यही सवाल लेकर चल रहा हूं तहसीन पूनावाला के पास। तहसीन जी, आपको क्या लग रहा है, क्या इन लोगों को प्रधानमंत्री का डर नहीं है या कोई और बात है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गौरक्षक मामले में मैं याचिका अभी मैंने दाखिल की है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार और 6 राज्य सरकारों को नोटिस मिल चुकी है। अब आपके सवाल का जवाब दे दूं तो मोदी जी टीवी पे आते आपने क्लिप भी दिखाया
कहते कि गौरक्षक गौरख धंधा करते। इसके बाद ये कहते इन्हें मत मारो, मुझे मारो। अगर जमहूरियत है, कोई किसे क्यों मारे? जो मार रहा है वो जेल में क्यों नहीं है? जेल में इसलिए नहीं है मेरे भाई, क्योंकि जब मोदी जी, जब जो लोग हिंसा करते हैं उनकी शव पर तिरंगा चढ़ाने महेश शर्मा जैसे मंत्री चले जाते हैं। मोदी जी ने डोजियर की बात की। मेरी याचिका का नोटिस मिल चुका है मोदी जी की सरकार को, 6 राज्य सरकारों को, जो भाजपा की सरकार है। आज तक उन्होंने उस नोटिस का जवाब माननीय सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया। 3 बार मोदी जी के अटॉर्नी जनरल ने तारीख पे तारीख ले ली, कोई उसका जवाब नहीं दे रहे सुप्रीम कोर्ट में। तो मेरा ये मानना है कि मोदी जी के दांत दिखाने के अलग है और चबाने के अलग है। इसके साथ मैं और एक बात कह दूं, अगर मोदी जी सीरियस होते इस बात को टैकल करने में, तो मोदी जी जो राजस्थान में जो जिनको पहलू खान को जिसने मारा उसको भगत सिंह का इनके मंत्री ने दर्जा दिया, उस पर एक्शन लेते मोदी जी। मोदी जी जो है तो उस पर कोई एक्शन नहीं लेना, राजस्थान की सरकार ने ली, ना भाजपा की सरकार ने ली, ना केंद्र की सरकार ने ली। तो मोदी जी कहते एक चीज़ टीवी पे, करते दूसरी चीज़ है। दूसरी चीज़, हमने एक कानून बनाया मासू का। ये कानून अब जल्दी कोर्ट में आ रहा है, मैं 1 मिनट 30 सेकंड में ख़त्म कर दूँ। इसको अगर मोदी जी पारित कर दे तो इमीडिएटली ये मामला ख़त्म हो जाएगा। 11 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसका समर्थन किया है, मासूका का, जो है मानव सुरक्षा कानून। जी, तहसीन पूनावाला कह रहे हैं मानव सुरक्षा कानून। नरेंद्र तनेजा जी, जिस तरह की बात तहसीन पूनावाला ने कही उसके बाद आपका जवाब बनता है, और आपसे सवाल यह है कि ये चिंता दिखाई जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चिंता दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं, और कभी ऐसा नहीं लगता है कि वो चिंता कोई दिखावे की चिंता या आडंबर है। वो लगता है कि दिल से आवाज निकल रही है। लेकिन इसके बावजूद वो राज्य सरकारें बेफिक्र क्यों हैं जो आपकी पार्टी की राज्य सरकारें हैं? वहां कोई ऐसा कड़ा कदम, एक एग्जेम्पलरी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है जिससे कि इस तरह की घटनाओं पे लगाम लगे? आलोक जी, जहाँ तक देखिए गौ रक्षा की बात है, हमारे देश में तो ज्यादातर लोग ही गौ रक्षा में यकीन रखते हैं। मैंने इसलिए मैं साफ कर दूं तनेजा जी, मैंने गौ रक्षा इसलिए नहीं कहा है, मैं गाय के नाम पर या गौ रक्षा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी कह रहा हूं। मैं उसी पे आ रहा हूँ आलोक जी, उसी पे आ रहा हूँ। और हमारे यहाँ ज्यादा हिंदू तो रखते हैं, लेकिन हमारे तमाम मुसलमान भी रखते हैं, क्रिश्चियंस भी रखते हैं हमारे देश के अंदर। तो ये हमारे देश की बहुत प्राचीन जो सोच रही है, कोई नई चीज नहीं है ये। अच्छा, बाकी जो आती है, बस मसला ये आता है, इसमें 2 बड़े बिंदु आते हैं। एक तो ये कि हमारे देश में क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, जब से देश आजाद हुआ, क्योंकि हमारे राजनीति ऐसी करी कांग्रेस ने कि क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस यहाँ पे तमाम राज्यों के अंदर जो लेगेसी के हिसाब से देखें, उसका कंस्ट्रक्ट वो ऐसा है कि वो पुअर है। ये हकीकत है, खाली गाय को लेकर के नहीं। कौन सा ऐसा इशू है जिसको क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस आप वो कर, हम जब से आए हम उसको ठीक कर रहे हैं। पंजाब में क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस देख लीजिए आप देखा भी बंगलौर में क्या हुआ, आज आपने भी देखा, वहां तो कांग्रेस है। अच्छा, तीसरा ये होता है, हमको ये भी समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि बाकी नहीं, लेकिन कांग्रेस सबसे ज्यादा इसको लेकर के दुष्प्रचार कर रही है। देश में नहीं, ये विदेशों में जाके कर रहे हैं, दुनिया भर की तमाम राजधानियों में जा रहे हैं और जो पूरे देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है देखिए, इस पर राजनीति ज्यादा, मुद्दे ऐसा नहीं है। वो लोग जो तमाम जो है असामाजिक तत्व हैं, ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट हैं, वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और उनमें तमाम कांग्रेसी हैं, वो तिरंगा हटा करके वो जो उनका पहनते थे पट्टा, सेपरेट पट्टा पहन रहे हैं। तो हमको इसकी बारीकी में जानना पड़ेगा। ये क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस का इशू है पूरे, और जहां जहां वो है, जहां वो ठीक नहीं है हमारे राज्यों में, जहां हमारी सरकार, हम उसको पुख्ता कर रहे हैं, जहां कमियां हैं उसको और दुरुस्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की बात को अगर लेके कोई ये कि साहब वो गलत बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, वो उनकी अपनी राय हो सकती है। ये बात हम पलट करके कांग्रेस के बारे में 47 से लेकर आज तक बोलते हैं, लेकिन वो कोई अच्छी राजनीति नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो एंटी सोशल एलिमेंट है, चाहे वो कोई भी हो, कानून को अपना काम करना चाहिए, और कानून अपना काम कर रहा है। पंजाब में नहीं कर रहा है इतना, कर्नाटक में नहीं, तमाम ऐसे राज्य हो सकता है, कुछ बीजेपी राज्यों में भी और पुख्ता बनाने की जरूरत हो सकता है। क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस हमारे देश में बड़ा विषय है, वो ही असली विषय है, और उसको हमको ठीक करना होगा, गाय से रक्षा को लेकर के नहीं, सब चीजों को लेकर के। जी, अखिलेश प्रताप सिंह, आपसे पहले बात नहीं हो पाई, संपर्क नहीं हो रहा था, ये सवाल सीधे आप पर आ गया है। क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस कांग्रेस की सरकारों ने इतनी खराब कर दी है कि उसको रिपेयर करने का वक्त नहीं मिल पाया है अभी तक। इस वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आप इसका क्या जवाब देंगे? देखिए, कितने आत्मविश्वास से झूठ बोलना अगर कोई किसी से सीखे तो भाजपाइयों से सीखे। क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस राज्य सरकारों की, कश्मीर में देख रहे हैं आप क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, गुजरात में देख रहे हैं क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, हरियाणा में देख रहे हैं क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, आसाम में देख रहे हैं क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस,
मध्य प्रदेश में देख रहे हैं क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, छत्तीसगढ़ झारखंड में देख रहे हैं क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस। नेट सुविधाएं तक बंद हैं और क्या बोलते हैं उसको, घोषित हो चुके हैं अशांत क्षेत्र। सिर्फ झूठ बोलने की मशीनें हैं। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं इस देश के। अगर प्रधानमंत्री जी को 3 बार कोई चीज़ कहना पड़ रहा है और नियंत्रित नहीं हो रही है तो वो सिर्फ दिखावा है। इससे ये सब कुछ जो है वो नूरा कुश्ती है, नूरा कुश्ती, क्योंकि पोलराइजेशन में इससे इनको मदद मिलती है। ये बता रहे हैं कि कांग्रेस ने किया। अरे भाई, जहां आप पहुंच जाओ नागपुर वालों, भाई भाई के खून का पैसा हो जाता है। हिंदुस्तान के जिस भूमि पे आप पहुंच गए वहां भाई भाई के खून का प्यासा हो गया। बस इस सबसे खतरनाक चीज़ तो आप लोग हैं। आप सरकारों को कहते हो कि आप कार्रवाई करो। आप जितने लोग पकड़े गए हैं उसमें 99% बीजेपी के संगठनों के, अनुसांगिक संगठनों के, आरएसएस के लोग हैं। आप क्यों नहीं अपने संगठन के लोगों पे कार्रवाई करते हैं? क्यों नहीं उनको पार्टी से निकालते हैं? चैनलों पे आकर के बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग गौ हत्या, जो मार रहे हैं उनके पक्ष लेते हैं, रोज पक्ष लेते हैं। कल मोदी जी ने बोला था उनके खिलाफ भी विश्व हिंदू परिषद के तमाम नेता मेरे सामने चैनलों पे मोदी जी के खिलाफत किए थे। आप उन पर कार्रवाई नहीं करोगे, कहोगे कि सरकार कार्रवाई करे। मिले हुए हो आप। बड़ी सीधी सी बात है। प्रधानमंत्री मोदी जी के इशारे पर कोई बीजेपी का नाम नहीं लेता है कि बीजेपी की हुकूमत है, बड़ी अच्छी है। हर कोई कहता मोदी जी हैं, बहुत अच्छा है, मोदी जी हैं, सब कुछ मोदी जी हैं। पार्टी का नाम नहीं है तो मोदी जी की सब बात हर कोई अच्छा सा सुनता है, लेकिन इसी पर नहीं सुनता है। इसका कारण क्या है? जी अखिलेश जी, साफ स्पष्ट मिली भगत है। मैं मुन्ना कुमार शर्मा, अखिल भारत हिंदू महासभा के महासचिव हैं हमारे साथ। अभी जो अखिलेश जी ने बात कही कि बहुत से संगठन जो गोरक्षा का काम कर रहे हैं, मैं ये साफ करूं, गोरक्षा का काम करने वाले और गाय के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले 2 अलग अलग लोग हैं। हो सकता है कहीं संयोग से वो भिड़ते भी हों, लेकिन आप इस संदेश को कैसे लेते हैं? प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं और एक तरह से वो इस तरह के तत्वों पे आरोप लगा रहे हैं, राज्य सरकारों से कह रहे हैं इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, उसके बाद वो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और आपको लगता है कि कहीं ये जिस तरह का घोषित एजेंडा था उससे भटक रही है भारतीय जनता पार्टी अब जो बातें कर रही है? देखिए आलोक जी, पहले गौ रक्षक और गाय के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले, इसके दोनों में जो डिफरेंस है उसको ठीक से समझा जाए। जो गायों के मारने के लिए गौ हत्यारे को रोकते हैं वो गौ रक्षक हैं, और जो गायों की हत्या करता है, गायों की तस्करी करता है, वो गाय के नाम पर गुंडागर्दी कर रहा है। अब 60-65 साल में कांग्रेस ने इतने गौ हत्यारे और इतने गौ तस्कर पैदा कर दिए कि प्रधानमंत्री जी बार बार ये घोषणा कर रहे हैं कि गाय के नाम पर गुंडागर्दी बंद हो, परंतु गौ तस्कर और गौ हत्यारे गुंडागर्दी को रोक ही नहीं रहे हैं। और रही बात ये गौ रक्षा की, अंग्रेजों के समय में भी गौ रक्षा होती थी, मुस्लिम शासकों के समय में भी गौ रक्षा का काम हुआ है, और कांग्रेस शासन में भी हुआ है, और अब मोदी जी के शासन में भी गौ रक्षा का काम होता रहेगा। गौ रक्षक कोई गलत काम करते नहीं, इसलिए गौ रक्षकों को डरने की जरूरत नहीं। जब कोई गलत काम करता नहीं तो कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार गौ रक्षकों पर कार्रवाई करेगा कैसे? अब ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि ये मोदी जी कहते कुछ है करते कुछ है। मोदी जी करेंगे क्या? जब गौ रक्षक कोई गलत काम कर ही नहीं रहा है तो मोदी जी उसका क्या बिगाड़ लेंगे? कांग्रेस ने क्या 60-65 साल में गौ रक्षकों का बिगाड़ लिया, और अंग्रेजों ने क्या बिगाड़ लिया? गौ रक्षा का काम तो होते रहेगा और इसी तरह से गौ रक्षा होते रहेगी। गौ रक्षकों को किसी भी प्रकार से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो गौ हत्यारे हैं, जो गौ तस्कर है, उसको डरने की ज़रूरत है और उस पर कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री गौ रक्षा पर मजबूत कानून बनाएं और गौ हत्या को रोकें, गौ तस्करी को रोकें। और ऐसे केवल ये वक्तव्य देने से और स्टेटमेंट देने से कुछ होने वाला नहीं, हिंसा रुकने वाला नहीं। हिंदू गायों की हत्या कभी भी होने नहीं देगा। अगर गौ हत्या की जाएगी तो हिंदू उसको रोकेगा और गौ हत्यारे को मारेगा भी। ये मैं कह रहा हूँ। आप साफ साफ कह रहे हैं कि इसका अर्थ है नहीं, इसका अर्थ है, मुन्ना कुमार शर्मा जी साफ कर दीजिए, इसका अर्थ है कि जो लोग गाय के नाम पर इंसान की हत्या कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? देखिए, गाय की हत्या करते हुए कोई हिंदू नहीं देख सकता। गाय की हत्या करने वाला चाहे इंसान हो या राक्षस हो,
हिंदू उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, उसको रोकेगा। पिछले किसी और उदाहरण, जो गौरक्षक पिछले जब रोकने कई जाता उदाहरण, है- अभी कई उदाहरण जो पाए गए हैं उनमें कहाँ ऐसी घटना हुई है जिसमें कोई आदमी गाय को मार रहा था और उसको मार डाला गया हो। एक आदमी गाय पालने के लिए ले जा रहा था, उसको मार डाला गया। अभी महाराष्ट्र में जो घटना हुई है, एक आदमी मीट लेके जा रहा था, उसको इस शक में मार दिया गया कि वो गौमांस है। इसी तरह जो अखलाक की घटना हुई दादरी में, हालांकि तब बीजेपी की सरकार नहीं थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसको भी मार डालने का कारण यही था, कहा गया कि वो गौमांस खाता था। इसमें कोई मार रहा था जिसको बचाना। अखलाक ने गौवंश की हत्या की थी, अखलाक ने गाय के बच्चे की हत्या तो की इसे थी। ऐसे में ऐसे आदमी को, या मान लीजिए आप कह रहे हैं कि उसने गौवंश की हत्या की थी, उसको सजा देने का अधिकार जनता में कैसे किसी को मिल गया है? वो कौन लोग को, कहां से वो लाइसेंस मिला है कि आप किसी आदमी को पकड़ेंगे और मार डालेंगे? देखिए गाय हमारी माता है, हम गायों की पूजा करते हैं, हम गौ हत्या किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुस्तान का 100 करोड़ हिंदू गौ हत्या को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जो भी गौ हत्या देखिए, करेगा 100 करोड़ हिंदुओं का ठेका आप न लें शर्मा जी। मुझे शक है कि आप 100 करोड़ हिंदू आपके पीछे खड़े हैं। मैं अभी यहाँ तनेजा जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे मैं पूछवा लेता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी इस राय का समर्थन करती है? आलोक जी देखिए, किसी को, कोई भी व्यक्ति हो, उसका कोई धर्म हो, कानून अपने हाथ में किसी को लेने की इजाजत नहीं है। अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा, प्रधानमंत्री ने बार बार इस बात को कहा है, पार्टी ने बार बार इस बात को कहा है, वरिष्ठ नेताओं ने बार बार इस बात को कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर कानून अपने हाथ में लेगा, जो भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेगा, उसको कानून के अंदर जो प्रावधान है उसके हिसाब से दंडित किया जाएगा। देखिए वो अलग विषय है, लेकिन कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई कानून तोड़ता है, आप कानून को उसको हवाले करिए। दंड देने का अधिकार, कंगारू कोर्ट लगाने का अधिकार आपको बिल्कुल नहीं है, और ये अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री ने बार बार इस बात को कहा है। लेकिन तनेजा जी आपके सामने बैठकर मुन्ना कुमार शर्मा जो कह रहे हैं, इनके हिसाब से देश का कानून इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। ये सिर्फ कानून तय करेगा, देश का कानून। जो गायों को बचा रहा है उसको आप धमकी नहीं दे सकते हैं। आप गौ तस्करों को कुछ बोलते नहीं, अपना काम करेगा, सिर्फ आपको प्रधानमंत्री ने बार बार यही कहा है कि जो कानून को तोड़ेगा उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। जी शिव खेड़ा जी, एक आप लीडरशिप कोच भी हैं और आप लेखक भी हैं जाने माने, आपके हिसाब से जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसको राज्य की सरकारें गंभीरता से नहीं ले रही हैं, या वो इस स्थिति में नहीं है कि उसे गंभीरता से ले सकें? ये जो इस प्रकार के तत्व हैं जो खुले अपना कानून चला रहे हैं, उनको किसी की परवाह नहीं है? पहली बात तो ये है कि गाय के नाम पे गुंडागर्दी जो हो रही है गलत है। चाहे उस लिहाज से मजहब के नाम पे कभी भी कोई किसी किस्म की अगर गुंडागर्दी होती है तो ये गलत है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपने गवर्नेंस का इशू लाए थे आपने कि गवर्नेंस अच्छी नहीं है, ये पहले नहीं है, पहले अच्छी गवर्नेंस थी। खैर मिस गवर्नेंस इस देश में 70 साल से चल रही है, जब से आज़ादी हुई है, कांग्रेस का राज चला है, तब से लेके आज तक मिस गवर्नेंस चल रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है ना। लेकिन इसकी जस्टिफिकेशन ये नहीं होती है कि पहले मिस गवर्नेंस थी इसलिए अभी मिस गवर्नेंस आगे भी चलनी चाहिए, ये भी गलत है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि प्रधानमंत्री ने जो भी बात कही है बहुत सही कही है कि जो गलत काम गुंडागर्दी कर रहे हैं कानून के प्रावधान के अंदर उनको सजा मिलनी चाहिए। हाँ, कई लोग जो हैं, चाहे पुलिस अथॉरिटी है, जुडिशियल अथॉरिटी है, जो लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी बन गए, जुडिशरी भी वही बन गए, और सब कुछ 2 मिनट में उन्होंने सारा फैसला सुना दिया और एक किसी को विक्टिम बना दिया। ये गलत है, किसी लिहाज से भी गलत है। तो बट एक हिंदू सेंटीमेंट को अगर आदमी को ठेस पहुंचती है तो मेरा ख्याल है हिंदू, वाई नॉट ओनली हिंदू, हर दुनिया में हर इंसान खड़ा होगा, कहेगा ये क्या हो रहा है। सो प्रोटेस्ट करने का उसका हक है, लेकिन गुंडागर्दी का हक नहीं है। जी शरद प्रधान जी,
जो बातें हो रही हैं और अब जहां पहुंच गए, ये सरकार चलते हुए, केंद्र की सरकार 3 साल हो गए हैं, राज्यों में कई जगह काफी समय सरकारें चल चुकी हैं। अब प्रधानमंत्री जैसे एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, जो पीछे भी उन्होंने बयान दिया, अब भी दिया, आपको लगता है कोई वक्त आएगा या वो वक्त नजदीक है जब इस तरह के तत्वों पे सचमुच कड़ी कार्रवाई होगी या लगाम कसी जाएगी, या ये यूं ही ऐसे चलता रहेगा? आलोक, मुझे ऐसा लगता है कि जब पहली बार प्रधानमंत्री ने ये बात कही तो बड़ा अच्छा लगा कि वाकई में अब प्रधानमंत्री जो है इन लोगों को, इस तरीके का जो एलिमेंट है इनकी पार्टी में, उसको ये कंट्रोल करने पे आ गए हैं और उनको उनके ऊपर अंकुश लगाएंगे। बड़ा सीरियसली ये यकीन हो रहा था। फिर इंसिडेंट्स होते रहे, दूसरी बार बोला, फिर भी इंसिडेंट्स होते रहे, तीसरी बार अब बोला है। और ऐसा लगता है, और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी भी ये बात कई बार कह चुके हैं, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं होता है। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये खाली पब्लिक कंजम्पशन के लिए कहा जाता है, और खास तौर से जब कोई बड़ी इवेंट हो रही हो, जैसे अभी राष्ट्रपति का चुनाव था आज, तो उससे पहले कुछ इस तरीके की बात कहना जो है जरा मैसेज अच्छा जाता है। तो ये पर्पस मैसेज जाने के लिए है, राजनीति के लिए है, ये इसका कोई मीनिंग, क्योंकि ऐसा नहीं हम मानने को तैयार हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे दमदार प्रधानमंत्री की बात उनके पार्टी के वर्कर्स छुट भइये नहीं सुनते। जिस प्रधानमंत्री से बड़े बड़े मंत्री थर्राते हो, जिनके मंत्रियों की आवाज उनके सामने निकलती हो, मुख्यमंत्री नहीं बोल सकते, उनसे ये छुट भइये, क्या ये मुमकिन है? इससे जाहिर होता है कि कहीं कुछ डबल स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ पब्लिक कंजम्पशन के लिए है और कुछ हम खुद यकीन कर रहे थे तनेजा जी कि नरेंद्र मोदी वाकई में करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से इंसिडेंट्स होते जा रहे हैं उससे नहीं यकीन होता। और रही ये शर्मा जी की बात, उस पर मैं वैसे एक चीज कहना चाहूंगा, उनको जरा सा ये फर्क, मुझे इनसे सिर्फ ये जानकारी करनी है कि कितनी ऐसी गायें इन्होंने पाली हैं जो दूध नहीं देती हैं। दूध देने के बाद कितनी गायें शर्मा जी ने अपने कोई व्यवस्था करी है, पाली है? तो बड़ा अच्छा काम करा होगा एज ए हिंदू। जी शर्मा जी, अगर आप इसका जवाब, शर्मा जी आप जवाब दे दें, उसके बाद में तनेजा जी के पास चलूंगा कि जी गौ सेवा के लिए जो आप कर रहे हैं वो क्या है? यहाँ देखिए, हिंदुस्तान के हिंदू गायों की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए गौशालाएं बनाई जा रही है, घरों में गायें पाली जा रही है। नहीं शर्मा जी डाइवर्ट मत कीजिए। शर्मा जी, आप व्यक्तिगत रूप से या आपका संगठन कितनी गायें पाल रहा है? वो गाय जो दूध नहीं देती हैं। देखिए, ये हर लोग अपने घर में गाय रखते हैं। नहीं मैं आप देखिए, वो सीधे आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आपसे पूछ रहे हैं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, वॉक द टॉक जैसी करनी वैसी जी। मैं जवाब दे रहा हूँ कि लोग घरों में गाय का पालन करते हैं। सुविधा क्या और गौ अगर भक्त हैं, इनको गाय से प्यार नहीं है, लोग की बात नहीं कर रहे हैं, गाय से वोट लेना है जी। हाँ, चलिए, इसका जवाब मुझे नहीं लगता है मिलेगा। नरेंद्र तनेजा जी, मैं वापस पॉलिटिक्स पे हूँ। नरेंद्र तनेजा जी, वोट की बात बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले नहीं मैं इसीलिए वहां जा रहा हूँ। नरेंद्र तनेजा जी, आप शरद प्रधान की बात का जवाब देना चाहते थे। नरेंद्र तनेजा जी, देखिए आलोक जी, प्रधान जी ने कहा इनकी पार्टी में ऐसे एलिमेंट हैं, मतलब जो ये सब हिंसा करते हैं। प्रधान जी, हो सकता है आपको ज्यादा पता हो, लेकिन हमारी पार्टी में मुझे तो ऐसे एलिमेंट नहीं दिखे, है ना। दूसरी बात, आपने ये आपको तो पट्टी बंधी हुई है, कैसे दिखेंगे? एक बोलने दीजिए प्रधान जी, शरद जी प्लीज। मैंने बड़े धैर्य से सुना था आपको, है ना, धैर्य से सुना था। और दूसरी बात, एक सवाल जिसका बच्चा भी जवाब दे देगा। प्रधान जी थोड़ा हंसना बंद करें तो मैं बोलूं। एक बच्चा भी मुझे बताइए, हमारी पार्टी को चारों तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, हमारी पार्टी को चारों तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, तमाम राज्यों में हमारी सरकारें हैं, हमारी हर जगह हमको सपोर्ट मिल रहा है। हमको, मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री कुछ कहें या हमको ऐसे एलिमेंट जो जाकर के ऐसा कुछ काम करें जिससे कांग्रेस विदेशों में जाके भी हमारा नाम बदनाम करने का प्रयास करे, हम ऐसा कोई क्यों करेगा जब जनता का इतना भारी समर्थन आपको मिल रहा है? कोई ऐसा काम। अच्छा, दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात जो देखिए, ये एक लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है, और लॉ एंड ऑर्डर का इशू भारत में मिलावट से लेकर के, महंगाई से लेकर के, किसानों की समस्याओं को लेकर के, पत्रकारों की समस्याओं को लेकर के, गरीब की समस्या, सब में है लॉ एंड ऑर्डर का हमारे देश में। इसीलिए हमारी, ये हंस कौन रहा है बीच में? अरे आप बात करें तनेजा जी, आप बात पूरी करें, थोड़ा संक्षेप में कर लें। नहीं, लेकिन ये गलत होता है ना, ये फिर मेरे साथ में टेलीविजन नहीं है, मेरे सामने स्क्रीन नहीं है।
मेरे सामने स्क्रीन नहीं है, नहीं तो मैं उसका जवाब देता जो हंस रहे हैं, है ना, क्योंकि हंसना है तो कॉमेडी शो में जाए ना, यहाँ बहस में, सीरियस बहस में ना आया करें, है ना, कॉमेडी शो में जाइए। अच्छा, दूसरे जवाब मजाक करेंगे तो यही होगा ना। से बात, लॉ एंड ऑर्डर का, हमारी लॉ एंड ऑर्डर हमारे यहाँ की बात बोलेंगे तो हंसी आएगी, कब तक कोई हंसी रोक पाएगा? अरे अखिलेश जी, आपकी पार्टी में आपको कोई नहीं पूछता। अरे आप मुझे प्रोवोक कर, आपकी पार्टी में आपको कोई नॉन सीरियस नहीं, माफ कीजिए। अरे जब उनकी पार्टी को नहीं पूछता तो क्यों परवाह कर रहे हैं उनकी पार्टी की? नहीं, आप नॉन सीरियस उस पे मत जाइए प्लीज। आपको एक ही रिकॉर्ड आपका चलता है, आपके गिने चुने 10 वाक्य हैं सालों से। अरे आप छोड़ दीजिए, अजय छोड़िए, नागपुर। नहीं, इससे कोई फायदा नहीं है आलोक जी, इससे हम कहीं पहुंचेंगे नहीं। मैं माफ कीजिए तनेजा जी, माफ कीजिए। मैं तहसीन पूनावाला कुछ कहना चाहते हैं। तहसीन पूनावाला, मैं ये मानूं, और क्या ये बात सही है कि ये जो मुद्दा है गोरक्षा का मुद्दा, इससे एक तरह का वोट बैंक पोलराइजेशन होता है, इसलिए इस मुद्दे को जिंदा रखा जा रहा है? मैं इसके पहले कुछ जो आपके वहाँ गलत चीज़ें बताई गई उसका जवाब देना चाहता हूँ, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, संक्षेप में जवाब दूंगा। तनेजा जी ने कहा कि एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है भारत का नाम खराब करने के लिए। मैं तनेजा जी को बता दूं, षड्यंत्र मैंने शब्द प्रयोग नहीं किया, मेरी याचिका है जिस पर नोटिस पूनावाला जी, षड्यंत्र शब्द का प्रयोग आपका, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मैंने किसी को टोका नहीं आलोक जी, वरना मैं शो में नहीं बैठूंगा। नहीं, आप बोलिए, शो में नहीं बैठूंगा आलोक जी, टोका जाएगा। नहीं, उन्होंने षड्यंत्र नहीं बोला, आप मान लीजिए, उसमें उसके आगे अपनी बात ठीक है, जो भी वो कह रहे हैं षड्यंत्र है कि मेरे मुंह में आप कह रहे हैं कांग्रेस के नेता बाहर जाकर देश को बदनाम कर रहे हैं। चलिए, नहीं, आपने कहा देश के बाहर कांग्रेस के मुझे बोलने दीजिए, बदनाम कर रहे हैं, उसका जवाब तहसीन पूनावाला। देखिए, मुझे बोलने दीजिए। ये जो उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्थल पे एक हिंदुस्तान का नाम उछाला जा रहा है, ये उन्होंने कहा। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट मैं गया हूँ, क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट जिसने नोटिस दिए, क्या वो इस षड्यंत्र में भागीदार है? षड्यंत्र का शब्द मैं इस प्रयोग का, षड्यंत्र शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें भागीदार है? दूसरी चीज़, तनेजा जी ने कहा मोदी जी जो कहते हैं वॉक द टॉक करते। अगर मोदी जी वॉक द टॉक कह रहे हैं, मैं अपनी दूसरी पहले ही पॉइंट फिर से दोहरा रहा हूँ, मेरी याचिका का जिस पर उन्हें नोटिस मिला है, तारीख पे तारीख क्यों ले रहे, क्यों जवाब नहीं दे रहे सुप्रीम कोर्ट को कि गौ रक्षकों को बैन करना चाहिए? तीसरी चीज, शर्मा जी पर आते। शर्मा जी ने कहा कि गांव की सेवा करना चाहिए, गाय की जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब चीज को मैं मानता हूं। शर्मा जी के साथ मैं लिफ्ट में ऊपर आ रहा था, ये लेदर की चप्पल पहने हुए हैं शर्मा जी। लेदर कहां से आता है, इसका जवाब शर्मा जी दे दे। चौथी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके शो पे डिबेट आज भी हो रहा है गांव की सुरक्षा का। मैं बात गाय की सुरक्षा का, प्रधानमंत्री गाय की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, मैं मानवता की सुरक्षा की बात कर रहा हूं। मानव सुरक्षा कानून, क्या मानवता को हम सुरक्षित रखेंगे कि नहीं? जब एक यूनियन मिनिस्टर जाके तिरंगा लहराता है उस आदमी के शव पे जिसका बेटा भारत की सेना में है, इसलिए कि एक महज शक पर यह माना जाता है कि उसके फ्रिज में कोई मास्क था या नहीं था, क्या प्रधानमंत्री को उस यूनियन मिनिस्टर पे एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? और आखिरी बात मैं फिर से दोहराता हूं, ये कौन सा प्रधानमंत्री, 56 इंच का छाती वाला प्रधानमंत्री जो कहता है इन्हें मत मारो मुझे मारो, कोई किसे क्यों मारे, जो मार रहे उसे जेल में क्यों नहीं डालते प्रधानमंत्री? इसका जवाब तनेजा जी और शर्मा जी क्यों नहीं दे रहे? और शर्मा जी की आप चप्पल चेक कीजिए, अभी भी लेदर की चप्पल पहने हुए है वो। मैं शर्मा जी पे बाद में, अभी तनेजा जी आप इसका, ये दरअसल इसमें कुछ सवाल गंभीर हैं। कुछ सवाल गंभीर इसलिए हैं कि ये जो हर राउंड 4 बार तनेजा जी से आप समय दे चुके। अच्छा अखिलेश जी, उनकी सरकार है और सवाल उन पर उठेंगे तो जवाब उन्हीं से लिया जाएगा ना। मैं आप पर भी आ रहा हूँ, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। सवाल आरोप तो वो लगा रहे हैं ना उनके, नहीं जब वो आरोप, झूठे आरोप लगा रहे थे, मुझे खुलासा कर लेने दीजिए। मैं आपके पास आया ना, मैं उसके बाद आपके पास आता हूँ। तनेजा जी एक बार आया, सवाल गंभीर है के पास गए। इस तरह का जो सिंबोलिज्म होता है, ये चौथी बार है, एक जगह जाकर कोई झंडा फहरा रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। न हो, मैं कहता हूं कि आप उस मामले में कार्रवाई न कर रहे हो क्योंकि कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ ऐसा सिंबोलिज्म तो न चले। और दूसरा, इंसान की जान की कीमत गाय की जान से कम होगी या ज्यादा, इसका हिसाब तो करना होगा। नहीं, देखिए, जहां तक इंसान की जान की कीमत है, मैं पूनावाला जी का बड़ा सम्मान करता हूं, कांग्रेस का अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं ये, लेकिन मैं एक बात पूछता हूं, 1984 में जो कांग्रेस ने कत्लेआम किया,
कितने लोगों को कांग्रेस ने अपने टाइम में उसकी सजा दी? सुन लीजिए पूनावाला जी, कितनी दफे पूनावाला जी आप या आप जैसे साथी सुप्रीम कोर्ट में गए, कितनी दफे आप देश के बाहर जाके आपने देश के खिलाफ दुष्प्रचार करा और ये कहा कि सरकार को हटाइए, जो मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में जाके बोला। कितनी दफे ऐसा हुआ, ये आंसू जो आज आप स्टूडियो में बाहर हैं आपने भाई, मैंने अपनी आंखों से कांग्रेसियों को कत्लेआम करते देखा था संसद, अपनी आंखों से, मुझे किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। और आज कितने भी अभी परिवार वो पड़े हुए जिनके साथ न्याय नहीं हुआ। आप तो अभी 10 साल भी रह गए और सिख आपके प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी आपने न्याय नहीं किया, आप क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट? लेकिन जो ह्यूमन राइट की बात है, मानव अधिकार, हर भारतीय, एक सुन लीजिए, हर भारतीय, पूनावाला जी, हर भारतीय, मैं ये कहता हूं अगर मेरे से गलती होती है, मेरी पार्टी से होती है, आपसे होती है, किसी से भी गलती होती है, और जहां मानव अधिकार या मानव का हनन होता है सबको बोलना चाहिए, मैं आपके साथ हूं। लेकिन उस पर लेके राजनीति करना, पाकिस्तान अमेरिका जाना और देश को जाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि बीजेपी सत्ता में, आपको लगता है सिर्फ एक परिवार ही अगर रहे तो देश सुरक्षित है, ये धारणा को आपको सोचना पड़ेगा, आपको इस मानसिकता से निकलना पड़ेगा। और जो सिखों का कत्लेआम आपने किया था, लाख वर्ष हो जाएं, उस कत्लेआम से वो खून आपके कुर्ते से नहीं जाएगा। मुझे मेरे सामने नहीं तनेजा जी, वो बिल्कुल ये ऊपर से नीचे जो 1984 का जिक्र बार बार होता रहेगा, लेकिन आप 1984 के नाम पर पूनावाला जी सुप्रीम कोर्ट में सिखों का मसला लेकर के भी जाएं जरा। 1984 के नाम पर कब तक हम आज होने वाली चीजों को जायज ठहरा सकते हैं? लाखों साल तक, 1 लाख साल तक, जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक कांग्रेस जो है वो उसको न्याय नहीं देगी। ये न्याय कांग्रेस क्यों देगी तनेजा जी? देश ने आपको जनादेश दे दिया है, अब न्याय देने की जिम्मेदारी आपके हाथ में आ गई है। कांग्रेस में जो उसके जिम्मेदार हैं उनको पकड़िए और उनको कानून के सामने पेश कीजिए। नहीं आलोक जी, जो जिम्मेदारी के साथ ये नहीं होता कि आपका पाप आपसे हट जाएगा, इनको हक नहीं है, मोरल राइट नहीं है। नहीं, पाप और पश्चाताप की बात क्यों है? उनको कानून से सजा मिलनी है तो पकड़ के दी जानी चाहिए। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट उसलिए भी मैंने पहले, आलोक जी मैंने पहले ही कहा कि जो गलत काम है इंसान के साथ हो रहा है वो गलत है। मैं पूनावाला जी के साथ में हूं, आपने वो सुना नहीं? नहीं सुना, मैंने बिल्कुल सुना। मैं ये कह रहा हूं, ये पूनावाला जी जैसे उनके साथी कहां गए थे, उनको न्याय क्यों नहीं? जो पूनावाला जी, कल सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है, सिखों के लिए भी जाकर के लड़िए, आप कानून के अच्छे ज्ञाता हैं और बहुत संपन्न उद्योगपति तो आप है ही हैं। तो मेरा ये कहना है, कृपया करके, मैं कद्र करता हूं कि आप इंसानियत की इतनी कद्र करते हैं, लेकिन सिखों का भी ध्यान रखिए, जहां आपकी पार्टी है लाखों। जी पूनावाला जी, एक छोटा सा जवाब आप दें। पूनावाला जी, अब पूनावाला जी के पास चलें। तहसीन पूनावाला, एक छोटा जवाब, उसके बाद अखिलेश प्रताप सिंह काफी देर से बोलना चाहते हैं। मैं 1 मिनट के अंदर जवाब दूंगा। 1984 में मैं 2 साल का था, आज भी सिखों का केस चल रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। अगर तनेजा जी चाहते कि मैं पिटिशनर हो जाऊं, मैं खुशी से हो जाऊंगा, लेकिन तनेजा जी की सरकार क्यों नहीं, जो लोग अभी जो अक्यूज है उनको क्यों जेल में नहीं डालते? इस तनेजा जी की सरकार क्यों आज भी वो छूटे हुए, चाहे वो कांग्रेस के हो या आरएसएस के लोग हो? 1984 के दंगे में मैं तो उस वक्त 2 साल का था, क्योंकि 2 साल का था। वो मेरा गलती है कि आज जो हो रहा है उसमें मैं आंख मोड़ लूं। आज सरकार में आप है या सरकार में मैं हूं? ये कौन सा लॉजिक हुआ आपका? और मेरे पासपोर्ट और वीजा देख लीजिए, मैं पिछले 1 साल में ना ही पाकिस्तान गया हूं ना अमेरिका गया हूं। जी अखिलेश प्रताप सिंह, करना बंद कीजिए। अखिलेश प्रताप सिंह, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सिखों को न्याय दिलवाइए। अमेरिका पाकिस्तान जाने सुनिए, नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने में केवल ऐसा तो नहीं है कि केवल तहसीन पूनावाला के पास लाइसेंस है सुप्रीम कोर्ट जाने का। दीजिए आलोक जी। जी अखिलेश जी, आलोक जी, जी अखिलेश जी आप बोलें, आपका नंबर। देखिए, कुछ ज्ञानी लोगों को तकलीफ होगी तो भाई हमें क्षमा करेंगे। देखिए, अभी इसी मंच पे बैठे हमारे जो मुन्ना शर्मा जी हैं ने, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के पूरे बयान को खूब मजम्मत से धुलाई की है, एक और विरोध किया, एक रत्ती भी इत्तेफाक नहीं रखे हैं। और ये कौन लोग हैं? जैसे बीजेपी है, मुन्ना शर्मा जी की पार्टी है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद, ये सब आरएसएस के विंग हैं, ये आरएसएस के विंग है और यहीं इनकी मुखालफत हो रही है प्रधानमंत्री जी की बात की। हम यहाँ तक कह गए कि सिर्फ बोलेंगे प्रधानमंत्री तो कोई सुनने वाला नहीं है, कोई गौ हत्यारों पर रुकेगा नहीं और उनको कानून बनावें, रोकें, मतलब जो कहना चाहिए, जिस तरह से विरोध है तो उन्होंने किया। लेकिन ये जो सुविधा के गौ भक्त हैं, क्योंकि वोट चाहिए इनको, इनके अभी अठावले ने 2 दिन पहला हम खाएंगे गौ मांस, हर किसी को खाने का अधिकार है। इनके आधा दर्जन केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि खाएंगे।
इनके 3-4 चीफ मिनिस्टर कहते हैं गौ मांस खाएंगे, और वहाँ गौ मांस परोसा बेचा और काटा जाता है जहाँ इनकी सरकारें हैं। अरुणाचल प्रदेश में सरकार इसलिए बर्खास्त की थी कि वहाँ राष्ट्रपति ने चिट्ठी भी लिखी थी और एफिडेविट दी सुप्रीम कोर्ट में कि यहाँ गौ कसी होती है, इसलिए कानून व्यवस्था बड़ी खराब है। और अब यहाँ बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहाँ पे मम्मी नहीं है गाय, वहाँ सौतेली माँ है ये, और यम्मी यम्मी है, और बाकी जगह मम्मी मम्मी है। नहीं अखिलेश जी, आप पोजीशन क्या ले रहे हैं? आपके हिसाब से गौ कसी पे रोक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ, मैं भाई जो लोगों को इतनी पीड़ा है उनके राज्य में गौ कसी क्यों अलाउ है? नहीं उनके राज्य में छोड़िए, आपकी पोजीशन क्या है? पहले खाऊंगा, कहाँ गए इनकी मर्दगान? आप पहले अपनी पोजीशन साफ करें, उन पर सवाल तो उसके बाद उठाया जाए। अरे हम देखिए हमारी पोजीशन, हाँ हमारी पोजीशन साफ है कि जो कानून में हाथ में ले रहा है उस पर सख्त कार्रवाई हो। और ये लोग कहते हैं कि गौ कसी बंद होनी चाहिए, तो ये क्यों दोहरा स्टैंडर्ड रखते हैं? ये अपने आप बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? बात हमसे सवाल आज हम सत्ता में नहीं है, ये जो मीडिया में नया प्रचलन शुरू हुआ है कि अपोजिशन से नहीं ऐसा कुछ नहीं अखिलेश जी, ये नहीं गलत बात है। आपसे ऐसा कोई सवाल नहीं किया गया। आप एक बात कह रहे हैं और वो बात समझ में नहीं आ रही है। आप इस अंदाज में, मुझे शक होने लगा कि आप अखिलेश प्रताप सिंह हैं या मुन्ना शर्मा बोल रहे हैं, इसलिए मुझे सवाल पूछना पड़ा कि आपकी पोजीशन क्या है। क्योंकि पोजीशन साहब, आप सवाल उठाएं बीजेपी पे, दिल खोल के सवाल उठाएं। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको नहीं पोजीशन समझ में आएगा, थोड़ा दिमाग में स्पेस बनावे समझने के लिए। नहीं स्पेस की है कोई कमी नहीं है, माफ कीजिए, ये दिमाग में लोग गौ की इतनी भक्ति दिखा रहे हैं। सुनिए, फिर कह रहा हूं, सुन लीजिए, मैंने जो कहा रिपीट कर देना, समझ में आ जाएगा। मैंने यही कहा कि जो लोग गौ भक्ति दिखा रहे हैं, गौ हत्या की बात कर रहे हैं, गौ मांस की बात कर रहे हैं, उन्हीं के दल के आधा दर्जन मिनिस्टर, 4-5 चीफ मिनिस्टर कहते हैं मैं गौ मांस खाऊंगा, कौन रोक लेगा? और उनके राज्यों में गौ काटी जाती हैं, गौ के मांस परोसा जाता है, और वो लोग उस पर नियम कानून, फिर वहां पे ये गौ भक्त कहाँ हैं? वहां ये कानून क्यों नहीं है? वहां ये जाके क्यों नहीं ललकारते हैं? मैं फिर वही बात कह रहा हूं अखिलेश जी कि ये डिबेट जो आप डिबेट में जहां खड़े हो, ये डिबेट दरअसल ये डिबेट तो गौ रक्षा करने वालों की, गाय को बचाने वालों की इंटरनल डिबेट होनी चाहिए। इसमें एक भारत की केंद्रीय राजनीतिक पार्टी जो इस घटनाक्रम का विरोध कर रही है, वो खड़ी होकर इस डिबेट में क्यों शामिल हो रही है इस अंदाज में, जैसे कि वो चाहती हो कि गोरक्षा के नाम पर तरह तरह के कानून बनाए जाएं। अब एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, चर्चा में आगे बात करेंगे आप घुमाइए कि आखिर गाय के नाम पर गुंडागर्दी रोकने का उपाय क्या है। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए आवाज अड्डा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आवाज अड्डा पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। और हमने एक सवाल पूछा आज कि क्या गाय के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को प्रधानमंत्री मोदी का डर नहीं है? अब भी कुछ वक्त है, आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर या 51818 पर SMS करके भी अपनी राय दे सकते हैं। शरद प्रधान जी, मैं दोबारा अब चर्चा आपसे शुरू करना चाहता हूं। एक नैरेटिव है कि भारतीय जनता पार्टी गाय का नाम इसलिए लेती है कि उसको इससे हिंदू वोट बैंक कंसोलिडेट करने में मदद मिलती है। तहसीन पूनावाला एक साफ पोजीशन लेके आए हैं कि वो एक मानव सुरक्षा कानून चाहते हैं। उनका कहना है कि मानव की जान की रक्षा होनी चाहिए। लेकिन अभी अखिलेश जी नाराज हो गए मुझसे बात करने में, उन्हें लगा कि सवाल उन पर उठाया जा रहा है। लेकिन जो बाकी पार्टियां हैं इस देश में, भारतीय जनता पार्टी को जिस अंदाज में एक किनारे खड़ा किया जा रहा है कि उसने ये सारा मसला खड़ा किया है, क्या ये बात सच है? दूसरी पार्टियों की भूमिका इस तरह के विवाद को बढ़ाने में कितनी है, और वो जो भ्रामक बातें करते हैं वो हमें कहीं ले जा रही हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि ये पहली चीज तो ये गौ रक्षक तब से ज्यादा पैदा हो गए हैं और गौ रक्षा की बात तब से ज्यादा होने लगी जब से ये समझ में आ गया उन लोगों को, वो जो पॉलिटिकल पार्टीज, बट खासतौर से बीजेपी का, जब देखने लगा कि अयोध्या के नाम पे अब वोट भुनाने का समय गुजर चुका है। ये फैक्ट है कि वोट, अयोध्या की जो वोट पॉलिटिक्स थी वो खत्म हो चुकी। तो इनको लगा कि गाय एक ऐसा इशू है जिसके बेसिस पे हिंदुओं को यूनाइट किया जा सकता है और वोट मिल सकते हैं, तो इसको भड़काओ। ये चीज तभी से आप देखिए बढ़ावा इसको तभी से मिला है। और जहां तक ये और पॉलिटिकल पार्टीज का सवाल है, आलोक, मेरा
बिल्कुल क्लियर कट मानना है कि हर पॉलिटिकल पार्टी हर इस तरीके के इशू पे राजनीति करती है, इसीलिए एक स्टैंड नहीं ले पाते हैं। एक दूसरे को बड़ा बुला कहेंगे, टू रॉन्ग्स मेक अ राइट करके सोचते हैं कि दो गलतियां उनकी बता देंगे तो हमारी गलती जस्टिफाई हो जाएगी। ये सब पॉलिटिकल पार्टीज का यही रुख है, क्योंकि इनको इंटरेस्ट नहीं है, देश से कोई इंटरेस्ट नहीं है। देश में विभाजन हो, लोग आपस में लड़ें मरें और इंसान की जान जाए, उसकी तो कोई परवाह नहीं है। ये खाली लिप सर्विस ज्यादा है। और ये बाकी अगर जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया था कांग्रेस से कि क्या उनका स्टैंड क्या है इस इशू पे, तो उस पर वो उनकी कोई स्पष्ट बात नहीं करना चाहते हैं। बाकी जहां तक ये जो वाकई में गाय की रक्षा का सवाल, मैं एक चीज और उठाना चाहता हूं कि क्या ये जैसे शर्मा जी जैसे लोग क्या ये समझते हैं कि सिर्फ गौ रक्षा करके, गौ रक्षा का नाम लेकर के, गौ रक्षा तो नहीं करना है, गौ रक्षा का नाम लेकर के क्या अपना हिंदुत्व जगा लेते हैं? और हिंदुत्व में और चीजें नहीं है। रिश्वतखोरी के खिलाफ कभी आवाज उठाइए, चोरी के खिलाफ आवाज उठाइए, मिलावट के खिलाफ आवाज उठाइए, काला बाजारी के खिलाफ आवाज उठाइए। हिंदुत्व ये भी कहता है कि ये सब मत करिए कभी इसके, क्योंकि उन सब में वोट नहीं मिलता है। गौ रक्षा के नाम पे वोट मिल सकता है, इसलिए किया जा रहा है। और साथ साथ एक और चीज बहुत जरूरी है, जो बड़ा भारी जो देश का आर्थिक नुकसान हो रहा है, वो ये हो रहा है कि गाय के नाम पे जो भैंस जो कि लीगली अलाउड है, जिसका ट्रेडिंग करना, जिसको काटना भी अलाउड है, जिसके चमड़े का बताई अभी पूनावाला साहब ने कि चप्पल भी पहने हुए हैं श्री शर्मा जी, चमड़े बनता है भैंस का, तो वो जो है उसका भी बिजनेस पूरा बंद कर दिया गया है। बाजार में बकरे का मीट मिलना मुश्किल हो गया है। तो ये सब चीजें ये खाली इसलिए की जा रही है राजनीति के नाम पे, और कोई इसके बारे में नहीं बोल रहा है। उत्तर प्रदेश में 7 सरकारी स्लॉटर हाउसेस हैं, 7 बंद पड़े हैं सरकारी, उनको लाइसेंस सरकार ने खोले हुए हैं, तो लाइसेंस की जरूरत नहीं। तो ये इसके पीछे क्या हो रहा है, इसलिए जाहिर होता है कि लिप सर्विस हो रही है, जुबानी बोला जा रहा है गौ रक्षा का, जो नाजायज गौ रक्षा के उनके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं होना है और कुछ नहीं हो रहा है। जी शिव खेड़ा जी, मैनेजमेंट की नजर से देखें तो आपको क्या लगता है कि ये कैसे रोका जा सकता है, जो खास तौर पे जो गुंडागर्दी हो रही है, इसे रोकने का कोई तरीका दिखता है? पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस मुद्दे पे बहस आज हो रही थी और जो होनी थी वो कहां से कहां चली गई। 1984 के दंगों को चले गए और बाहर चले गए, कांग्रेस पार्टी का हिसाब किताब हो गया, और उसके बाद किसने कौन से जूते पहने हैं, कहां से ये बहस एकदम चली गई, मेरी समझ में नहीं आया, इसलिए मैं बीच में उतरा ही नहीं। बट मेरा खाली एक बात कहना है कि हर चीज का एक पॉलिटिकल पहलू जरूर होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि उसका एक पोलराइजेशन ही है, खाली उसको वोट बैंक बनाने के लिए ही किया जाता है। एक रिलीजियस इशू है, कल्चरल इशू है, एक मानसिक इशू है, लोगों की श्रद्धा का इशू है, इसलिए निकलेगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसको हर चीज को यही सोच लिया जाए कि ये पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है, आई डोंट एग्री विद दैट, ये गलत बात है। अच्छा, अब रही दूसरी बात, ये मुद्दा आज था गुंडागर्दी का, गाय के नाम पे गुंडागर्दी का, और प्रधानमंत्री की जो आवाज उठी है और उन्होंने मना किया है कि ये रुकना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं पूरा उनसे सहमत हूं। लेकिन आप कह रहे हैं कि क्या लोगों को डर नहीं है उनका, क्या ये लागू क्यों नहीं हो रहा है? इसके लिए मेरा सिर्फ एक ही जवाब है, मिस गवर्नेंस 70 साल से चल रही है, आगे होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो लोग कानून विजिलेंटी बन के कर रहे हैं वही अपने आप को इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना रहे हैं। कानून की व्यवस्था, न्यायालय क्या अपना काम कर रहा है, ये मेरे हिसाब से दोनों फेल हो चुका है। आई थिंक द लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज शुड इन्वॉल्व देमसेल्व्स प्रॉपरली, और उसके बाद जुडिशरी हैज टू टेक इट्स कोर्स, which they should do it. It takes its course, जो कहते हैं ना, जुडिशरी विल टेक इट्स कोर्स। जुडिशरी 25 साल लगाती है सब अपना कोर्स लेने में, which is totally ridiculous, and that is not the way. There has to be a special judiciary so that innocent लोगों को
नहीं मारा जाए, सड़क पे खड़े होके गुंडागर्दी से इनोसेंट लोग मर रहे हैं, ये गलत है साहब। जी, वी हैव टू टेक इमीडिएट एक्शन सो दैट दिस डज नॉट। लॉ एनफोर्समेंट पुलिस करती है, जुडिशरी के बाद में जाती है बात। दैट इज माय टेक। आपने कहा कि, और सच बात यह है कि पुलिस और अदालत का चक्कर लगाते हुए जितना समय निकल जाता है उतनी देर में तो ये लोग न जाने कितने कांड करके पार हो चुके होंगे। मुन्ना शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं अखिलेश जी के पास चलूंगा। मुन्ना शर्मा जी, एक सवाल का जवाब भी दे दीजिए जो आपकी चप्पल के बारे में पूछा गया। आप जो चप्पल पहनते हैं, अगर वो चमड़े की चप्पल है, वो किसके चमड़े से बनती है? बकरे के चमड़े से तो चप्पल बनती है। क्या फर्क पड़ता है साहब? उससे फर्क ये पड़ता है कि अगर पूना वाले, देखिए पूना वाले जैसे लोग जो हैं वो गौ हत्यारों का हमेशा ये गौ हत्याएं बढ़ाने में लगे होते हैं और गौ हत्यारों के संरक्षण करने में लगे होते हैं। चप्पल गाय के चमड़े से ही नहीं बनती है। आपने देखिए आपने जो एक प्रश्न पूछा था कि ये हिंसा रुकेगी कैसे जी। अगर गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा करके गौ हत्या को रोक दी जाए तो गाय के नाम पर कोई हिंसा हो ही नहीं सकता है। परंतु ये 60-65 साल के कांग्रेस शासनकाल में गौ हत्या होती रही, गौ हत्यारे फलते फूलते रहे और नरेंद्र मोदी जी के 3 साल के शासनकाल में गौ हत्यारे और गौ तस्कर फल फूल रहे हैं और इसीलिए गाय के नाम पर हिंसा हो रही है। न तो कांग्रेस हिंसा बंद करने के लिए सीरियस है और न मोदी जी की सरकार हिंसा बंद करना चाहती है। खाली शर्मा जी हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस को मुसलमानों का वोट चाहिए और बीजेपी को हिंदुओं को भड़का करके हिंदुओं का वोट चाहिए। ये दोनों गाय के नाम पर हिंसा। जी शर्मा जी, अब मैं आपने दो लोगों पे निशाना लगाया, मैं दोनों के पास एक एक करके चलता हूं। अखिलेश प्रताप सिंह, मुन्ना शर्मा की माने तो सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे आपकी सरकार में चलता था। ये आपको जिम्मेदार मानते हैं इस सब के लिए और कह रहे हैं बीजेपी ने सिर्फ उसे आगे बढ़ाया है। आपका क्या कहना है? देखिए, संभवतः इन्हें ज्ञान नहीं होगा, जितने राज्यों में गौ कसी पे रोक है वो सब जगह कांग्रेस की ही हुकूमत ने लागू किया है। दूसरी बात, आपका जो प्रश्न है बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री का काम बोलता है, प्रधानमंत्री का जुबान नहीं बोलता है, परिणाम बोलता है। दुख ये है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री की सिर्फ जुबान बोलती है, किसी भी चीज़ में कोई परिणाम नहीं बोलता है। इसमें 3-3 बार कहना पड़ रहा है, परिणाम क्यों नहीं आ रहा है, बार बार क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि मिली भगत है। यहाँ पे 2 लोग बैठे हुए हैं बीजेपी के, प्रवक्ता जी और ये गौ भक्त जो हमारे हैं, लेकिन इन लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि हम अपने बीजेपी के अंदर जो लोग ये कहते हैं कि हम गौ मांस खाएंगे, गौ काटेंगे, उन पे हम रोक लगाएंगे और उनको कहेंगे कि पार्टी का बाहर का रास्ता दिखाओ। पार्टी में रहना हो तो गौ मांस खाने वाले, गौ काटने वाले पार्टी के अंदर नहीं रह सकते। ये किसी ने नहीं कहा। डंके की चोट पे लोग कहते हैं कि करेंगे, खाएंगे। चौथी बात, उन्होंने भी कहा, अभी शरद प्रधान ने और आपने भी, कि हमने गौ हत्या पे अपना स्टैंड नहीं बताया। सुनना ही नहीं देता लगता आप लोगों को। मैंने बार बार कहा कि कानून अपना काम करे ना, जो ये लोग हैं गौ हत्यारे। कई बार कहूँ, लिख के पोस्टर दिखाऊं, क्यों नहीं काम कर रहा कानून अपना? यह जो दुख है, दुख इसी बात का है कि मिली भगत है, इसीलिए नहीं काम कर रहा है। कानून अगर नहीं काम कर रहा तो आप अपने संगठन के लोगों को तो कहिए, विश्व हिंदू परिषद से, मुन्ना भाई के पार्टी से, ये तो सब आरएसएस के विंग हैं। क्या आज के बाद अगर आपकी इस तरह की शिकायत सुनाई दी, लिप्त पाए गए, तो आप लोगों का स्थान मेरे संगठन में नहीं है? क्यों नहीं फरमान जारी करती है बीजेपी? क्यों नहीं फरमान जारी करती है बीजेपी? या मुन्ना शर्मा जी जारी करें कि जो बीजेपी के लोग कहते हैं हम गौ मांस खाते हैं या काटेंगे या खाएंगे, उनका हम बहिष्कार करेंगे, उनके घर पे धरना देंगे, पुतला जलाएंगे, उनके खिलाफ एजिटेशन करेंगे। ये क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इन्हें राजनीति करनी है। नहीं, ये तो राजनीति किसको नहीं करनी है अखिलेश जी, राजनीति आपको भी करनी है। आपने मुझे आपने कहा कि मुझे सुनाई नहीं पड़ता। मैं आपसे फिर सवाल पूछ रहा हूं। आपने भारतीय जनता पार्टी से कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि वो गाय खाएंगे, उनको पार्टी से निकाल क्यों नहीं देते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल देगी? आपने कहा कि गौकशी के खिलाफ आपने कानून बनाया बहुत जगह, कांग्रेस पार्टी ने ये रुख अपनाया हुआ है। हम इसकी राजनीति नहीं कर रहे हैं, दोनों में फर्क है, दोनों में ये फर्क है। आपका सवाल, आपकी पीड़ा हम समझ रहे हैं। हम उस पे गौ पे राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। हम मुद्दों पे, मूल्यों पे, विकास पे, देश की जो बेहतरी है, इंसान की जो बेहतरी है, वो राजनीतिक मुद्दे हमारे हैं। हमारा राजनीतिक मुद्दा गौ नहीं है जी। एक समस्या है, उसका समाधान संवैधानिक तरीके से होना चाहिए।
वो होगा, वो हम करना करते हैं, लेकिन हमारा ये गंगा, राम या गौ या हिंदुत्व, ये हमारे लिए आस्था के विषय हैं, ये हमारे लिए राजनीतिक विषय नहीं है ये, और इन लोगों के लिए यही राजनीतिक विषय। मुझे लगता है देखिए इस पर अलग से भी एक डिबेट हो सकती है, लेकिन अब इस वक्त समय खत्म होने को है। तो मैं नरेंद्र तनेजा जी, आपको भी इसका जवाब देना है। कुछ मुन्ना शर्मा जी ने सवाल उठाए और कुछ अखिलेश ने। देखिए, मैं अखिलेश जी की 56 इंच की जबान जो उनकी 56 इंच की जबान, जुमलेबाजी जो वो करते हैं, 10 वाक्य होते हैं रोजाना बोलते हैं, उसका जवाब दे दूं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू पंजाब के अंदर का, ये अखिलेश जी ये कहने का प्रयास कर रहे हैं क्या अखिलेश, हम लफाजी नहीं बोलते हैं, अखिलेश जी 56 इंच की जबान बंद रखिए। अब आप उन्हें सुन लीजिए अखिलेश जी, सुनिए, देखिए वो सुन रहे थे जितनी देर आप बोल रहे हैं। 56 इंच की जबान बंद रखिए। देखिए, क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पंजाब के अंदर या कर्नाटक के अंदर क्या वर्ल्ड क्लास हो गई है? क्या वहां जर्मनी, स्वीडन जैसी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? समस्या है वहां, समस्या है ड्रग्स से लेकर के और हर तरह की समस्या वहां बरकरार है। और दूसरी बात, अखिलेश जी आप ऐसे 56 इंच की जबान बंद रखिए 56 इंच। सुन लीजिए, मैंने आपको सुना था, आपके 10 वाक्य हैं, 10 साल से आप बोल रहे हैं 56, है ना? अच्छा, प्लीज दूसरी अखिलेश जी प्लीज, समय कम है, मुझे फिर डिबेट कंक्लूड करना मुश्किल होगा। अखिलेश जी तनेजा जी संक्षेप में 56 इंच की जबान को बंद रखिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैं कहना चाहता हूं, देखिए इसमें ये जो कानून और व्यवस्था जो है, और दूसरा ये कहा गया कि जो शर्मा जी बैठे हैं वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता, यहाँ पे आपके पैनल में सिर्फ मैं ही हूं और कोई नहीं है यहाँ पे बीजेपी का प्रवक्ता। ये मैं स्पष्ट कर दूं आपके दर्शकों को, जो पार्टी की बात मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूं उसको प्रस्तुत कर रहा हूं। दूसरी बात देखिए, हमको ये होगा, अगर इसको लेकर के कांग्रेस के अंदर समस्या यह है कि उनको दर्द तो यह है कि सत्ता चली गई, जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया, अब वो ऐसे मुद्दे उठाना चाहते हैं। इनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था 50 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में? क्या था चुनाव चिन्ह? क्यों बछड़ा था? क्यों बैल की जोड़ी थी या नहीं थी? और आप आज ये आरोप हम पे लगा रहे हैं कि हम ये सब कर रहे हैं, कोई इलेक्शन आ रहा है, पोलराइजेशन आपका जो मिस गवर्नेंस है, खेरा साहब ने बार बार आपकी जो 70 साल की मिस गवर्नेंस थी वो काफी हमको अगले आने वाले लंबे समय तक सत्ता में रखने के लिए। हमको पोलराइजेशन नहीं चाहिए जो सन 84 में आपने किया, उससे पहले भी आप करते थे। तो कृपया करके असली मुद्दे पे आइए। जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि आप करप्ट हैं, आप करप्ट हैं, आपने इंडिया को कुछ नहीं दिया। आज जनता एक ईमानदार सरकार चाहती है, लोगों में आप हंसी के पात्र बन रहे हैं। जवाब ईर्ष्या से बाहर आइए, ईर्ष्या से बाहर आइए, जी तनेजा जी बाहर आइए, डेमोक्रेटिक मैंडेट लोगों का स्वीकार करिए, सरकार को अपना काम करने दीजिए। हमसे गलती कोई होती है सुझाव दीजिए, गलती होती है सुझाव दीजिए, मिला करके देश को एक सरकार देश बेचती रहे, सरकार देश बेचती रहे। तहसीन पूनावाला कुछ आखिरी समय खत्म हो रहा है, 10 सेकंड का समय आपको दे रहा हूं मैं। तहसीन पूनावाला, असली बात तो ये है कि भाजपा और उनके एफिलिएट्स इसलिए से पोलराइज कर रहे हैं क्योंकि जो असली मुद्दा है नौकरी का, 15 लाख रुपए का, ग्रोथ का, ये नहीं चाहते कि आप ये सवाल पूछे, इसलिए इसको गाय को ये राजनीतिक मुद्दा बना रहे। बड़ी दुख की बात है कि अगर आप इंसान को मारो तो आपको 2 साल की जेल होती है। अभी किसी ने BMW से गरीब को मारा, लेकिन आपको महज शक पर कि आपने गाय का मांस खाया, इस पर आपको मौत के घाट उतारा जाता है। तो ये मुद्दे लेके भी पूनावाला जी सुप्रीम कोर्ट चले जाइए ना, क्यों नहीं जाते सुप्रीम कोर्ट? कौन पोलराइजेशन कर रहा है? पोलराइजेशन तो कांग्रेस करती है। आप लोग 2 प्रवक्ता बैठे हुए हैं इस पैनल पे कांग्रेस के, मैं बीजेपी का अकेला हूं। आप लोग कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, तो ये भी है कांग्रेस के 2 प्रवक्ता और एक, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं। पिंक रिवोल्यूशन में आप उठाओ, गौ आलोक जी मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं। इस बात को स्पष्ट पूनावाला कांग्रेस के समर्थक हो सकते हैं लेकिन वो कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है। सबसे ज्यादा गौ मांस का निर्यात सबसे ज्यादा आप करो, शर्म नहीं आती? अरे अखिलेश जी भाई माफ कीजिएगा, लेकिन ये बात इस तरह आप लोग बात करने नहीं दे रहे हैं और अब समय खत्म हो गया है, मुझे प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा। जो हमने आज सवाल पूछा, क्या गाय के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को प्रधानमंत्री मोदी का डर नहीं है? इस सवाल के जवाब में 57% लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है, यानी कि लोगों को डर है। सिर्फ 43% लोग मानते हैं कि यह बात सही है और गाय के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों का मोदी का डर नहीं है। लेकिन चिंता दरअसल इससे बड़ी है। गाय की बहुत फिक्र हो रही है, लेकिन इंसान की फिक्र करने वालों की कमी पड़ती जा रही है। खुमार बाराबंकुई की 2 लाइनें हैं, इस मौके पे आपको सुना दूं। सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, मगर ये क्या गजब है, आदमी इंसान नहीं होता।
और मुझे लगता है इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत इंसानों की है इस देश में। आवाज़ अड्डा में आज इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।